अव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादनम्। और क्या हो रहा है? भगवान की पूजा करते हैं। इस प्रसंग को यहाँ 280 नंबर के श्लोक में स्वान स्वानी एकोन 50 परिनिष्ठतम जगौ। जो गंधर्व लोग गा रहे थे वो 49 परिनिष्ठतम स्वानी संजगो। 49 धुनियों में गा रहे थे। 49 माने 1 कम 50। इतनी धुनियों से परिनिष्ठित सहित संजगो गा रहे थे। और फिल्मी गाना नहीं गा रहे थे। जिनेन्द्र गुण संबंध बचनई ललिताक्षरे। जिनेन्द्र भगवान के गुणों से संबंध रखने वाले शब्दों को गा रहे थे। और वचनई ललिताक्षरे, ऐसे वचन थे। ललित माने सुंदर। अक्षरों के द्वारा वे वहाँ जिनेन्द्र भगवान के गुणों की स्तुति कर रहे थे। और संगीत की 49 धुनियाँ वे वहाँ से गा रहे थे। वाह! और क्या कह रहे थे? देखो, ललिताक्षर ही सुंदर अक्षर थे ना, तो उनमें क्या था? वे क्या गा रहे थे? देवादेवै, हे देवादिदेव भगवान, भक्ति प्रहोय, भक्ति से नम्रीभूत, पुष्पों से, अर्घ्य से, नाना प्रकार के गंधों से, उच्चैनीतम अर्चाम, उत्कृष्ट कोटि से जिनकी अर्चा माने पूजा कर रहे थे, ऐसे भक्त्या माने बड़ी भक्ति से देवम वंद्यम, वंदना के योग गुण देव की, तुम अरहंतम, हे अरहंत परमात्मा, आपकी इन द्रव्यों से पूजा करते हैं। पुष्प से, अर्घ्य से, गंध से, अक्षत नहीं है इसमें ना। नम्रीभूत देव, पुष्प, अर्घ्य और गंध से पूजा। दिव्येणे गंधेणे दिव्येणे पुष्पेणे दिव्येणे चूर्णेणे दिव्येणे वासेणे दिव्येणे निहाणेणे। ऐसा उन्हें कुंद कुंद स्वामी ने अंचलिका में रखा। त्रिभुवन कुशलम, हे परमात्मा, हे प्रभु, आप त्रिभुवन माने तीनों लोकों को कुशल करने वाले हैं। अतिशय से युक्त, पूतम, अत्यंत पवित्र। ऐसे उन परमात्मा को पर्या भक्त्या नमामि, उत्कृष्ट भक्ति से मैं उनको नमस्कार करता हूँ। किनको? मुनिसुव्रत चरण योगम। मुनिसुव्रतनाथ भगवान के जिन बिंब विराजमान थे उस गुफा में, इसलिए मुनिसुव्रतनाथ भगवान के चरणों को, दोनों चरणों को, सुरपति मुक्तप, इंद्र के मुक्टों में लगी हुई जो मणियाँ थीं, सुबी मणियों का संबंध पाकर नख किरणम, नख जो था, नख की कांति
उन मणियों से टकराती थी तो वहाँ से वे मणियों की किरणें फूट पड़ती थी टकरा करके। ऐसे वे सुरपति उनके चरणों की पूजा कर रहे थे। इस मंगल गीत गंधर्व देव गा रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, और ये दोनों महिलाएं उस गीत को सुन रही थे। ततो वैशनमाला। इसके बाद बसंतमाला ने तद गेयम अत्यंतम शोभनम, वह अत्यंत सुशोभित तदगेय उस सुंदर संगीत को सुन करके विस्मय व्याप्त मानसा, अत्यंत विस्मय माने आश्चर्य से व्याप्त मन जिसका, और कहती है अश्रुतपूर्वम, अरे ऐसी तो हमने कभी भक्ति सुनी ही नहीं, इस प्रकार का संगीत तो मैंने कभी सुना नहीं। इस प्रकार प्रशंसा बसंतमाला ने उसकी खूब प्रशंसा की, ये कभी सुने ही नहीं हमने ऐसा गीत। फिर कहती अहो गीतम, ओहो गीतम, ओहो धन्य है ऐसा गीत, धन्य है ऐसा गीत। केनापि एतन मनोहरम, जिसने भी गाया होए मनोहर गीत, वो आद्री कृतम यो अनीन हृदय में सुधा मुचा, उस व्यक्ति ने में हृदयम, हमारे हृदय को सुधा मुचा, अमृत सींच करके आद्री करता, माने अमृत से हमारे दुखी हृदय को सींच करके आर्द्र कर दिया, करुणा से युक्त कर दिया। धन्य है अहो गीतम, अहो गीतम। देवी कोपी है मनुकंपिका स्वामिनी चे एवं जगात, सो बसंतमाला ने एवं स्वामिनीम जगात, अपनी स्वामिनी अंजना से कहा कि हे देवी, कोपी देवो अयम अनुकंपका, अरे ये तो कोई अपने ऊपर अनुकंपा करने वाला देव है। इन माने जिसने केसरी नोदनाथ नव रक्षा करता, केसरी माने शेर को मार करके, नौ माने हम दोनों की रक्षा की है। द्वितीया का द्विवचन है, नौ हम दोनों की रक्षा की है। मन्नी अस्मद वृत्ते अनीन गीता में तत्श्रुति प्रिय, कहते हैं मैं तो मानती हूँ ये श्रुति प्रियम, श्रुति प्रिय माने कर्ण प्रिय, ये गीत अनेन इस देव ने अस्मद वृत्ते हम सबके लिए ही गाया है। जो श्रुता वला कलध्वान मंतरे सकलांगम, यानी सकल अंग, सकल अंग माने जो संगीत के जितने अंग हैं उन सारे के सारे अंगों के साथ इसने जो गाया है वो तो अपने आप में अलौकिक है। ऐसी बसंतमाला ने उस गीत की प्रशंसा की और प्रशंसा करके इस बात के लिए उसको धन्यवाद दिया कि बहुत बड़ी अनुकंपा करने वाला ये कोई देव है जो हमारी रक्षा के लिए यहाँ आया है। बात में आई जाती है
कोई कितना भी गुप्त रहे, पता तो चलता है कि कार्य किया है तो किसी न किसी का तो हाथ इसमें पीछे है। देवी हे देवी शीलवती शोभने। देखो आप शीलवती हो, हे शोभन कस्य अनुकंपायासी। जो शीलवान पुरुष होते हैं वो किसकी अनुकंपा के पात्र नहीं होते, अर्थात सबकी अनुकंपा के पात्र होते हैं। भव्यानां महारण्येपि सुहृदो जना भवन्ति। ये बहुत अच्छी बात है कि भव्य जीवों के महाभयंकर वन में भी सुहृद जनो भवन्ति। कोई ना कोई अपना साथी मित्र हो ही जाता है। पुण्य होता तो पुण्य के उदय में ऐसे लोग भी मित्रता का काम कर जाते हैं जहाँ भयंकर संकट की घड़ी होती है। धन्य महारण्य भव्यानाम उपसर्गस्य विध्वंसात् एतस्मात् सुनिश्चिता। हे देवी उपसर्ग का विध्वंस करने से, इससे ये बात लगती है कि ते प्रिय संपर्का सुनिश्चिता भविता। तुम्हारा अपने पति से संपर्क होगा। भविता माने भविता, भवितारो, भविताराह, आगे होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मुनि भक्ति अन्यथा किंबा। क्या मुनि के वचन अन्यथा हो सकते हैं? अब दिन पलट गए, सो मुनि महाराज की स्तुति करने लगी। अभी तो जब तड़प रही थी तब कह रही थी कि मुनि के वचन भी अन्यथा हो गए। ऐसा ही होता है अभी क्या? विपत्ति के काल में श्रद्धा खत्म हो जाती है। क्या 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 कह रहे हैं? अब वो संकल्प विकल्प तो जब शेर सामने खड़ा था ना, तब तो मुनि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी कि महाराज ने कहा था कि आपका समागम पति से होगा और आपके संकट टलेंगे, आपको राज्य सुख मिलेगा, मोक्षगामी पुत्र होगा। ये बातें महाराज ने बताई, लेकिन जब शेर सामने आके खड़ा हो गया था तो उनके भाव हुए कि मुनि के वचन अब तो झूठे हो गए, अश्रद्धा आ गई। ऐसा उस समय उनको लग रहा था। शेर का संकट देव ने दूर कर दिया, तो शेर का संकट दूर होने पर अब मुनि के वचनों पे फिर से श्रद्धा बना रही कि महाराज ने जो कहा था वो ही होगा। तस्माद् एवं साधु देवं समाश्रित कृतोचितम्। इसलिए मुनि महाराज ने जो कहा था सो एवं देवम, इस देव का आश्रय पाकर के उचितम कृतम्, उचित जो था वो कर दिया, अर्थात अपनी रक्षा कर दी। मुनि पर्यंक पूतायाम गुहायाम, कहते मुनि महाराज के विराजमान होने से एक गुफा पवित्र हो गई थी। इसलिए अत्र संशयात, यहाँ पर
आगे संशयात पाठ रखा है कि इस कारण से अपने पापों का क्षय हो गया। इस क्षेत्र पर रह करके भी एक कथन का तात्पर्य है। मुनिसुव्रत नाथस्य प्रतियातना विन्यस्य असौ अर्चयन्ति। और मुनिसुव्रत नाथ भगवान की प्रतिमा का विन्यास माने विराजमान करके असौ अर्चयन्ति, ये वहाँ पूजा करती थी। और स्वामोदय कुष्मय अलम अर्चयन्ति, और सुख की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे अच्छे कुसुमों से, जो सुगंधित आमोदय ही, आमोद माने सुगंधित कुसुमों से भगवान की पूजा करते थे। अब गुफा में उनके पास क्या मिलेगा? पुष्प ही तो मिलेंगे, इसलिए अब वे पुष्प से पूजा कर रही हैं। तो ये परिस्थिति देखो, लोग कहते हैं कि पुष्पों की पूजा का विधान है। यहाँ विधान कहाँ कर रहे हैं? वहाँ उनके पास तो परिस्थिति थी कि कोई दूसरी चीज़ थी नहीं, इसलिए पूजा उन्होंने पुष्पों से भगवान की कर ली। ऐसे प्रसंगों को ये लोग ऐसा उठा करके रखते हैं कि जैसे ये विधान हो गया हो। ऊपर तो देव के पास था, देखो उनके पास अर्घ्य था, गंध था, पुष्प थी, सो उसने पूजा कर ली। अब इसके पास जब ये पूजा कर रही है बसंत तुम्हारे से अंजना, तो इसके पास तो ना यहाँ गंध है ना अर्घ्य है, बस पुष्प है, सो उससे भगवान की पूजा कर लेती है। अब प्रथमान योग के संदर्भ दे करके लोगों को इस तरह से भटकाते रहते हैं। ज्वार चढ़ाई वही थी उनके पास। देखो मूलतः ये है, राजा की, देवता की, मुनि महाराज की खाली हाथ वंदना नहीं करना चाहिए। इनके सामने कुछ न कुछ अपने द्रव्य को अर्पण करना चाहिए, जो आपकी शक्ति हो। राजा के सामने खाली हाथ जाओगे, भेंट नहीं ले जाओगे, तो तुम्हारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ये नीति वाक्य है। अब राजा की स्थानापन्न ने आज तहसीलदार से तुम्हें कोई साइन कराना होवे तो भेंट चढ़ाना पड़ेगी। क्या भेंट चढ़ाओ? अब श्रीफल नहीं तो लिफाफा दो, क्या बात हो। अपनी अपनी हर जगह की व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं। उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए या तो कोई मिठाई के डिब्बा ले जाते हैं, अच्छा उसमें पैसे, अच्छा कोटा का एक व्यक्ति एक अधिकारी से साइन कराने अकेले जाता था, तो उसकी नीति थी कि वो उस अधिकारी की पत्नी को 50,000 की साड़ी पहले भेंट दे के आता था और उसको बता देता था पत्नी को कि साहब से बोल देना कि काम हमारा कर दे। और कागज पत्नी को पकड़ा के आ जाता था और फिर जाता था तो वो साइन करा के लाता था। तो इस तरह से 50,000 की साड़ी पहले किसी और देवी जी को भेंट करो, फिर देवता से अपना काम कराओ, तब जाकर के पूजा होती है। ये आज सर्वत्र चलता है। अब देखो परिस्थिति में अब कौन से पुष्प चढ़ाएं, इसके लिए तो कोई नियम नहीं है। जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल को देखो
अपने पास सामर्थ्य है तो जिससे अहिंसा धर्म का पालन हो वो चढ़ाओ, और नहीं है तो भाव से करो। अब ऐसा नहीं कि अब शक्ति नहीं है लेकिन फिर भी हम तो वही चढ़ाएंगे। ये श्रावक के लिए एक आलम्बन है, मूलतः तो भाव है। और जिनके पास कुछ नहीं है तो बिना द्रव्य के पूजा नहीं करेंगे क्या? करेंगे, भाव पूजा करेंगे, निरालंबन। और मूलतः द्रव्य का आलंबन इसलिए है कि श्रावक का मन बहुत चंचल होता है, उसको कोई आलंबन नहीं मिलेगा तो भटक जाएगा। इसलिए आप इन द्रव्यों का आलंबन लेना। एक बार हमने एक जगह देखा था, बहुत बड़ा स्थान था, बौद्ध मठ था गया में। हजारों लोग वहाँ माला फेरते थे, सबके तरीके अलग अलग थे। कोई माला रखे हैं, कोई मंत्र जप रहा है, तो वो अनाज के दाने रखा है और अनाज के दाने मुट्ठियाँ भर के ऐसे गिरा रहा है, एक एक करके गिर नहीं रहा, बस मंत्र पढ़ रहा है और दाने मुट्ठी से भर के गिराता जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनने अपने सामने इस प्रकार से छन्ना टाइप का बांध रखा कि वे अनाज उस पर डालते हैं, उससे नीचे खिसकता रहता है, ये मंत्र पढ़ते रहते हैं। अनेक प्रकार के आलम्बन हमने वहाँ देखे हैं गया जी में, जहाँ बौद्धों का ये बौद्ध गया है। उस स्थान पर अनेक प्रकार की मालाएं, अनेक प्रकार के आलम्बन। इस सब आलम्बन जो होता है उपयोग की स्थिरता के लिए होता है। अभिषेक वगैरह अपने जैनियों में तो नहीं होता होगा। गोमटेश में तो कभी कभी ऐसा होता है वहाँ पर सटक लगा देते हैं, वहाँ सटक से पानी भेज देते हैं, और जब जाना वहाँ पर वो हो जाता है तो सटक से भगवान के चरणों वगैरह को धोते रहते हैं। ना विवेक रखोगे, अहिंसा धर्म का पालन करोगे, उतना आपके लिए लाभ होगा। बाकी तो यस्मात् क्रिया न फलंति भाव शून्य, भाव से शून्य क्रिया फल को प्रदान नहीं करती है। इसलिए किसी के शिथिलाचार को देख करके अपन को आदर्श नहीं मानना चाहिए, उसको देख करके चुपचाप अपना रास्ता पकड़ लेना चाहिए। होता है इस संस्कार यदि होता है, इसीलिए तो अपन द्रव्य चढ़ाते हैं, तो द्रव्य भी दान की कोटि में आती है। आप जितनी उदारता से द्रव्य समर्पित कर रहे हो, उतना विशिष्ट दान कर रहे हो आप। उसमें जितनी शक्ति हो उसको आप कर सकते हो, उस शक्ति को छिपाना नहीं तो अमृतसर स्वामी ने लिखा है कि वो व्यक्ति लोभी है जो बिना प्रासुक द्रव्य से, उत्कृष्ट द्रव्य से पूजा नहीं करता, वो लोभी व्यक्ति माना जाता है। इसलिए वो उदारता है और उदारता का फल अपने आप में अलौकिक होता है।
सुख प्रसूति ये तस्स। अब कहते ये तस्स माने इसकी सुख से प्रसूति हो जाए। इस गुफा में गर्भस्य अध्याय चेतसी। अब वो अपने मन में गर्भ का भी ध्यान करने लगा कि अब यहाँ गर्भ के दिन भी पूरे हो रहे, 9 मास पूरे होने वाले हैं। वैरहम दुखम विस्मृत्य। अब तो विरह काल के दुख को भूल करके किंचित समयम आश्वय है, किंचित काल तक अपन इसी गुफा में ठहरे, ऐसा इन लोगों ने निर्णय ले लिया। प्रसूति इसी गुफा में हो गए।